इमेक्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट गढ़वाल में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं एमएस ऑफिस के इंट्रोडक्शन के बारे में। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एमएस ऑफिस में हम लोग किस किस एप्लीकेशन को रीड करेंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उससे क्वेश्चन आते हैं, जैसे सीएचएसएम, बैंकिंग, रेलवे, आपका सीजीएल में और कंप्यूटर ऑपरेटर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम में आपके एमएस ऑफिस से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एमएस ऑफिस के एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, जिससे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। यहाँ पर हम लोग उसके बारे में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर फर्स्ट पढ़ेंगे हम लोग एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड इसे हम लोग वर्ड प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम लोग वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर के नाम से यहाँ पर जानते हैं हम लोग एमएस वर्ड को। बात करेंगे यहाँ पर हम लोग फाइल नेम, बात करेंगे यहाँ पर हम लोग फाइल के नाम के बारे में। जैसे यदि हम लोग एमएस वर्ड को ओपन करके और विदाउट किसी नाम को दिए हुए सेव करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2 करके आपका फाइल का नाम लेता है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग जैसे डॉक्यूमेंट 1। आप इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ चुके हैं कि आपका रिबन के ऊपर टाइटल बार होता है। टाइटल बार में हम लोग फाइल के नाम को देते हैं। यहाँ पर आप पता रखेंगे, जैसे यहाँ पर देख लेंगे हम लोग मैक्सिमम फाइल साइज, मैक्सिमम फाइल साइज कितना होता है एमएस वर्ड में? तो मैक्सिमम फाइल साइज आपका एमएस वर्ड में होता है 512 MB मेगाबाइट। 512 MB के आसपास आपका 512 MB से मैक्सिमम फाइल हम लोग एमएस वर्ड में क्रिएट नहीं कर सकते, उससे मिनिमम आपका साइज हो सकता है। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग फाइल एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन का मीनिंग होता है हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट के एक्सटेंशन से पता कर सकते हैं कि वह डॉक्यूमेंट किस टाइप से मिलकर बना है, कौन सा एप्लीकेशन से मिलकर बना है। यदि हम लोग बात करेंगे एमएस वर्ड का, तो उसमें आपका .doc था 2007 से पहले, और 2007 के बाद बात करें हम लोग, उसमें आपका एक्सटेंशन नेम था .docx, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट बना हुआ है वह डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड से मिलके बना हुआ है। जैसे बात करेंगे यहाँ पर हम लोग 2003 तक आपका एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम था .doc। 2007 के बाद बात करें हम लोग, तो 2007 के बाद आपका एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम हो गया docx। ये आपका एक्सटेंशन नेम होता है एमएस वर्ड का, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका एमएस वर्ड का फाइल है, वर्ड का है, एक्सेल का है, पावर पॉइंट का है। हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्सटेंशन नेम से। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका यूजिंग ऑफ आइडेंटिटी, बहुत बार एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सटेंशन नेम का यूज किस लिए करते हैं। तो हम लोग एक्सटेंशन नेम का यूज फाइल के टाइप को पता करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग, जैसे नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हम लोग दूसरा, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर हम लोग दूसरा एमएस एक्सेल के बारे में। एमएस एक्सेल, जिसे हम लोग स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। स्प्रेडशीट एंड चार्ट्स मेकिंग एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं हम लोग। चार्ट मेकिंग एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं हम लोग एमएस एक्सेल को। स्प्रेड का मतलब होता है एक लंबा चौड़ा फैला हुआ शीट, जिसमें हम लोग बहुत सारे डेटा को एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर आपका एमएस एक्सेल में शीट होता है और एमएस वर्ड में आपका पेज का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, जैसे इसकी बात करेंगे यहाँ पर हम लोग बाय डिफॉल्ट फाइल नेम। बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम का बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम होता है आपका बुक 1, बुक 2, बुक 3। इस तरह से यहाँ पर आप
जितने टाइम से उसे सेव करते जाएंगे यहाँ पर आपका बुक 1, बुक 2, बुक 3 करके यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका शीट का नाम आता जाता है। यदि आप जिस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने जाएंगे तो उसका आपका फाइल का नाम होगा बुक 1, बुक 2, बुक 3, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप लेता है। आप चाहे तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से फाइल के नाम को चेंज कर सकते हैं। देखेंगे हम लोग यहाँ पर एक्सटेंशन नेम देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या एक्सटेंशन होता है आपका एमएस एक्सेल फाइल का। यहाँ पे देखेंगे हम लोग एमएस एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नेम था 2003 से पहले .xls। 2007 की बात करें हम लोग, 2007 के बाद जो भी आपका फाइल आया उसमें फाइल का एक्सटेंशन नेम था .xlsx। इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट बना है वह एमएस एक्सेल से बना है, वर्ड से मिलकर बना है, पावर पॉइंट से मिलकर बना है, या एक्सेस या कोई अदर एप्लीकेशन से मिलकर बना है। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक्सटेंशन नेम का यूज करके हम लोग पता कर सकते हैं कि जो कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट रेडी किया गया वह डॉक्यूमेंट किस एप्लीकेशन से मिलकर के बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग दो एप्लीकेशन देख लीजिए जो हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे एमएस वर्ड के बारे में, सेकंड पढ़ेंगे हम लोग एमएस एक्सेल के बारे में, थर्ड पढ़ेंगे हम लोग पावर पॉइंट के बारे में। जैसे थर्ड यहाँ पर लेंगे हम लोग, तीसरा देखेंगे हम लोग यहाँ पर एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट जिसे हम लोग प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग फाइल नेम का, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फाइल नेम लेता है आपका प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन 2। इस तरह से यहाँ पर आपका फाइल का नाम लेता है प्रेजेंटेशन 1, प्रेजेंटेशन 2। इस तरह से यहाँ पर आपका बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम लेता है। इस तरह से यहाँ पर आप फाइल को क्रिएट करते जाएंगे तो यहाँ पर आपका बाय डिफॉल्ट नाम आते जाएगा। अब बात करेंगे हम लोग पावर पॉइंट के एक्सटेंशन नेम के बारे में। तो यहाँ पर आपका पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम होता है, जैसे यहाँ पर देख लेंगे हम लोग एक्सटेंशन नेम, पावर पॉइंट एक्सटेंशन नेम होता है आपका 2003 तक आपका एक्सटेंशन नेम था .ppt। 2007 के बाद बात करेंगे हम तो 2007 के बाद इसका था .pptx, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका जो कुछ भी डॉक्यूमेंट रेडी किया गया वह डॉक्यूमेंट किस फाइल से मिलकर बना हुआ है, किस एप्लीकेशन से मिलकर बना हुआ है, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता कर सकते हैं फाइल के एक्सटेंशन नेम से। अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख चुके हैं फर्स्ट आपका एमएस वर्ड, जिसमें आपका डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। इसमें हम लोग डॉक्यूमेंट को रेडी करते हैं, जैसे पेज बॉर्डर लगाना हो, क्वेश्चन रेडी करना हो, क्वेश्चन पेपर और पेज बॉर्डर, वाटरमार्क, पेज कलर, आप लेटर को राइट कर सकते हैं यहाँ पर और एप्लीकेशन को रेडी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का सारा वर्क आपका होता है एमएस वर्ड में। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हम लोग एमएस एक्सेल, जो आपका एक स्प्रेडशीट होता है, लंबा चौड़ा शीट होता है, जिससे हम लोग डेटा एंट्री करने का काम करते हैं, जैसे अटेंडेंस शीट, सैलरी शीट, मार्कशीट, रिजल्ट, ये सब कुछ बनाने का काम करते हैं हम लोग एमएस एक्सेल में। इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग एमएस पावर पॉइंट के बारे में, जिसका यूज प्रेजेंटेशन, किसी भी चीज को प्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है पावर पॉइंट पर। इसके बारे में भी हम लोग काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट से पूछा जाता है। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग एमएस एक्सेल के बारे में। जैसे आपको पता होगा एमएस ऑफिस का फर्स्ट वर्जन था आपका 1.0, जिसे बनाया गया था 19 नवंबर 1990 को। बात करेंगे हम लोग एमएस वर्ड का। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग एमएस वर्ड की। इसमें एमएस वर्ड आपका और एमएस ऑफिस आपका अनाउंस किया गया था। एमएस ऑफिस आपका अनाउंस किया गया था
88 में। एमएस वर्ड की बात करेंगे तो एमएस वर्ड आपका अनाउंस किया गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा कि हम लोग एमएस ऑफिस को लेकर के आने वाले हैं 1983 में। यहाँ पर बात किया गया था एमएस ऑफिस को लेकर आने वाले हम लोग 1983 में, जिस टाइम उसका नाम था मल्टी टूल वर्ड, जिस टाइम उसका नाम था मल्टी टूल वर्ड। यह सिर्फ अनाउंस किया गया था कि हम लोग एमएस वर्ड को लेकर आने वाले हैं। उस टाइम उसका नाम था मल्टी टूल वर्ड, इस नाम को हम लोग पता रखेंगे। और यह 1983 में अनाउंस किया गया था। जो सिर्फ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिर्फ आपका बनाया गया था XENIX, इसके लिए बनाया गया था। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग MS-DOS के लिए बनाया गया था आपका, और एक XENIX ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके लिए आपका बनाया गया था MS वर्ड, जिसका नाम था मल्टी टूल वर्ड। यह 1983 में बनाया गया था। तो अब आप बोलेंगे सर MS ऑफिस जब रिलीज किया गया 19 नवंबर 1990 को, तो आपका यहाँ पर MS वर्ड जब 1983 में बन चुका था, तो यहाँ पर MS ऑफिस का बात और 19 नवंबर 1990 को क्यों किया जाता है? क्योंकि MS वर्ड के बारे में पहले ही बोल दिया गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा कि हम लोग 1983 में अनाउंस कर दिया गया था कि हम लोग MS वर्ड लेके आने वाले हैं, जिसका नाम आपका मल्टी टूल वर्ड था। और XENIX और MS-DOS जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए स्पेशल डेवलप किया गया था। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो आपका MS ऑफिस फर्स्ट वर्जन, यहाँ पर देखेंगे हम लोग MS ऑफिस में MS वर्ड आपका बन करके रेडी हो गया था 1989 में, जिसका नाम था MS वर्ड। MS वर्ड आपका बनकर रेडी हुआ था 1989 में। कंप्लीट इसको MS ऑफिस में एक पैकेज में देने का काम किया गया 19 नवंबर 1990 को। यह एक कंप्लीट पैकेज के रूप में देने का काम किया गया 19 नवंबर 1990 को। आप अपने कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे। जैसे फर्स्ट वर्जन की बात करेंगे तो MS ऑफिस 1.0 आपका 19 नवंबर 1990 को रिलीज किया गया था, डेवलप किया गया था, जिसमें आपको MS वर्ड को देने का काम किया गया। लेकिन MS वर्ड के बारे में अनाउंस कर दिया गया था आपका 1983 में। MS वर्ड के बारे में यहाँ पर आपका अनाउंस कर दिया गया था 1983 में मल्टी टूल वर्ड के नाम से। यह सिर्फ बोला गया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, लेकिन उनके द्वारा बनाकर के लाया गया ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1989 में। और यहाँ पर यह ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ था आपका XENIX और XNIX के लिए और MS-DOS के लिए। यहाँ पर MS वर्ड बना करके लाया गया 1989 में, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका वर्क करता, जो आपका काम करता विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में देखिए हम लोग यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आप अपने कंफ्यूजन को दूर कर लेंगे। हम आपको बता दें जैसे MS वर्ड आपका डेवलप किया गया था, अनाउंस किया गया था फर्स्ट टाइम आपका MS वर्ड के बारे में अनाउंस किया गया था 1983 में, जो आपका मल्टी टूल वर्ड के नाम से था। और यह ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ बनाया गया था XENIX और MS-DOS के लिए। यह सिर्फ अनाउंस किया गया था 1983 में, जो बनने वाला है इसके बारे में बोला गया था। लेकिन MS वर्ड की बात करें तो MS वर्ड आपका बनकर के रेडी हुआ 1989 में। MS वर्ड आपका बनकर के रेडी हुआ 1989 में MS वर्ड के नाम से, और वह ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया विंडोज के लिए भी 1989। लेकिन पूरे पैकेज में MS ऑफिस में देने का काम किया गया आपका 19 नवंबर 1990 को। यहाँ पर MS वर्ड को साथ में देने का काम किया गया एक पैकेज में 19 नवंबर 1990 को। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि MS ऑफिस आपका फर्स्ट वर्जन था 1.0, जो 19 नवंबर 1990 को डेवलप किया गया था। MS वर्ड बन करके रेडी पहले ही हो गया था, लेकिन उसे एक पैकेज में देने का काम किया गया 19 नवंबर 1990 को। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखने वाले हम लोग जैसे MS वर्ड के बारे में।
अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं एमएस वर्ड में कौन कौन से टैब होते हैं, कौन कौन से मेनू होते हैं। टैब और मेनू के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एमएस ऑफिस के इंट्रोडक्शन क्लास में। यहाँ पर डिस्कस करेंगे टैब के बारे में। जैसे बात करेंगे यहाँ पर हम लोग एमएस वर्ड, बात करेंगे यहाँ पर हम लोग एमएस वर्ड, जो आपका एमएस ऑफिस का एप्लीकेशन होता है एमएस वर्ड। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। यहाँ पर हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के बारे में, क्योंकि आपका जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर क्वेश्चन आपका लेटेस्ट एप्लीकेशन से आता है। तो हम लोग यहाँ पर लेटेस्ट और पीछे वाले एप्लीकेशन में जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बात करेंगे यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एमएस वर्ड में देखेंगे हम लोग यहाँ पर मेनू या टैब के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसमें फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग, जैसे फर्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, आपका फर्स्ट होता है फाइल। सेकेंड यहाँ पर देखेंगे हम लोग टैब, तो आपका होता है होम टैब। थर्ड यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर आपको मिलेगा इंसर्ट का ऑप्शन। इंसर्ट के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा एक टैब जिसे हम लोग ड्रॉ टैब बोलते हैं। ड्रॉ के बाद यहाँ पर एक आपको टैब मिलेगा, यहाँ पर एक आपको टैब मिलेगा डिजाइन का, यहाँ पर एक आपको टैब मिलेगा डिजाइन का, यहाँ पर एक आपको टैब मिलेगा डिजाइन का। डिजाइन के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको मिलेगा एक टैब लेआउट का, टैब आपको मिलेगा लेआउट का। लेआउट के बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक आपको टैब मिलेगा रेफरेंसेस का। इसके बाद यहाँ पर टैब मिलेगा आपको मेलिंग का टैब मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर मिलेगा आपको टैब रिव्यू का। इसके बाद यहाँ पर टैब मिलेगा आपको व्यू का। इसके बाद यहाँ पर टैब मिलेगा आपको व्यू का। इसके बाद यहाँ पर टैब मिलेगा आपको लास्ट हेल्प का। यहाँ पर हम लोग एक एक टैब के बारे में, जैसे फाइल, होम, यहाँ पर इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, ये सारे टैब के बारे में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन करके। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट आपका यहाँ पर होगा फाइल। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं फाइल के बारे में। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग होम टैब के बारे में। इसके बाद इंसर्ट टैब, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प, इन सभी टैब के बारे में यहाँ पर हम लोग रीड करेंगे। इसको पढ़ने के बाद एमएस वर्ड से जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग इजीली सोल्व कर पाएंगे और उसका आंसर दे पाएंगे। वन बाय वन करके हम लोग काफी डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर फाइल टैब के बारे में। जैसे यहाँ पर दे देंगे हम लोग हेडिंग फाइल मेनू। फाइल मेनू में यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, तो फाइल मेनू में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग न्यू का शॉर्टकट क्या होता है आपका Ctrl+N। न्यू का क्या मतलब होता है, तो न्यू का मतलब होता है जैसे हम लोग एमएस वर्ड में किसी भी पेज को ओपन करते हैं, जैसे पेज के ऊपर कोई फाइल ओपन है पहले से, तो उस फाइल को क्लोज करने के बाद एक नया पेज लेना हुआ तो हम लोग न्यू का यूज करते हैं, जिससे हम लोग एक एमएस वर्ड में नए पेज को ले सकते हैं। शॉर्टकट यूज करेंगे हम लोग Ctrl+N का यूज करके हम लोग एमएस वर्ड में एक नए पेज को ले सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग सेकेंड। इसके बाद यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन का। ओपन का शॉर्टकट क्या होता है Ctrl+O। ये शॉर्टकट की बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और Ctrl+ फंक्शन की F12 से भी आपका ओपन का ऑप्शन आता है। इसे भी हम लोग याद रखेंगे क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आपका क्वेश्चन ओपन का और न्यू का शॉर्टकट की पूछा गया, इसे हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग थर्ड। ओपन के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंफॉर्मेशन का, इन्फो। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको इन्फो के बारे में। इसमें आपको इंफॉर्मेशन ऑफ
डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन पता चलता है, जैसे वह कब बना आपका डॉक्यूमेंट, कब मॉडिफाई किया गया, कितने पेज का डॉक्यूमेंट है और कितने वहां पर पैराग्राफ है, ये सब कुछ हमको पता चलता है इंफॉर्मेशन के मेनू में। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग 4, जैसे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव का। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग सेव का। सेव का शॉर्टकट क्या होता है आपका Ctrl+S, Ctrl+S। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर आप अच्छे से समझेंगे, Ctrl+S से आपका सेव एज का ऑप्शन आता है, Ctrl+S से आपका सेव एज का ऑप्शन आता है। यह आता है आपका फर्स्ट टाइम, यह आता है आपका फर्स्ट टाइम। सेकेंड यदि बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो सेकेंड आपका ऑप्शन आता है सेव एज। यहाँ पर देखेंगे हम लोग सेव एज, इसका शॉर्टकट क्या होता है आपका, इसका शॉर्टकट क्या होता है आपका फर्स्ट टाइम। और शॉर्टकट की बात करेंगे तो सेव का शॉर्टकट क्या होता है Ctrl+S, Ctrl+S। और सेकेंड टाइम यदि हम लोग बात करेंगे तो इसका शॉर्टकट क्या होगा आपका फंक्शन की F12। इसके बारे में यहाँ पर हम लोग समझेंगे, जैसे यदि आप यहाँ पर किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, यदि आप MS वर्ड में एक पेज को ओपन करते हैं और पेज को ओपन करने के बाद हम लोग इसको पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल देखेंगे आपका स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर हम लोग यदि फर्स्ट टाइम Ctrl+S बटन के ऊपर प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आपका ऑप्शन शो करेगा सेव एज का। आप अपने लैपटॉप, कंप्यूटर और डेस्कटॉप में यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि हम लोग फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे Ctrl+S, यदि आपका पहले से डॉक्यूमेंट सेव किया गया है, पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट है, तो उसमें आपका Ctrl+S सिर्फ एडिट करने के लिए शो करेगा। यदि आप फर्स्ट टाइम न्यू पेज को लेकर के और कुछ वहां पर राइट करके उसे सेव करने जाएंगे तो वहां पर आपका Ctrl+S प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा और उस डायलॉग में यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका ऑप्शन शो करेगा सेव एज का। यहाँ पर आपका ऑप्शन शो करेगा सेव एज का। यहाँ पर ले सकते हैं हम लोग फाइल का लोकेशन, जैसे आपका वीडियो, ऑडियो, और यहाँ पर ले सकते हैं जो भी आपका फाइल का लोकेशन होगा। यहाँ पर आपको आएगा फाइल का टाइप लेने के लिए, यहाँ पर हम लोग अपने हिसाब से फाइल के टाइप को ले सकते हैं। यहाँ पर आप फाइल के टाइप को चेंज करके ले सकते हैं। यहाँ पर ले लेंगे हम लोग फाइल के टाइप को, यहाँ पर नाम लेने का ऑप्शन आपका आएगा। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट टाइम यदि Ctrl+S बटन को प्रेस करते हैं तो आपका सेव एज का ऑप्शन आता है, और यदि हमको सेकेंड टाइम यूज करना हुआ तो यहाँ पर हमको फर्स्ट फंक्शन की F12 प्रेस करना होगा। इसका मीन ये होता है कि यदि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर Ctrl+S बटन को प्रेस कर देते हैं, यहाँ पर आप फाइल के नेम को यहाँ पर ले सकते हैं। सेकेंड यहाँ पर हम लोग फाइल के टाइप को चेंज कर सकते हैं, किस टाइप का आपको फाइल लेना है। जैसे यदि आप फाइल को चाहते हैं तो PDF में, वर्ड में, और या और भी किसी टाइप में ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ले सकते हैं हम लोग लोकेशन को, यदि आप फर्स्ट टाइम Ctrl+S बटन को प्रेस करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग, जैसे तीनों के कंफ्यूजन के बारे में यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। जैसे Ctrl+S, यहाँ पर आपका सेकंड होगा फंक्शन की F12। थर्ड यहाँ पर देखेंगे हम लोग Ctrl+S। यदि हम इसको फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे, यदि हम लोग Ctrl+S फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा सेव एज का। यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपका सेव एज का। यदि हम लोग सेकेंड टाइम यूज करेंगे, फंक्शन की F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको सेव एज का। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको सेव एज का। यदि हम लोग फंक्शन की F12 को प्रेस करेंगे तो Ctrl+S प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको सेव का। ये आपको सेकेंड टाइम प्रेस करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको सेव का। ये प्रेस करेंगे हम लोग यहाँ पर सेकेंड टाइम, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग सेकेंड टाइम। यदि हम लोग सेकेंड टाइम प्रेस करेंगे Ctrl+S को तो यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे, जैसे यदि आप यहाँ पर सेव एज का यूज करते हैं तो हम लोग तीन चीज को चेंज कर पाएंगे। चेंज फाइल टाइप, फाइल का टाइप को चेंज कर पाएंगे। सेकेंड यहाँ पर बात करेंगे हम लोग तो चेंज लोकेशन को चेंज कर पाएंगे हम लोग। और यहाँ पर कर लेंगे हम लोग थर्ड रीनेम, फाइल के नाम को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं।
और यदि हम लोग कंट्रोल प्लस एस प्रेस करेंगे सेकेंड टाइम, यहाँ पर आपका सिर्फ सेव होता है। ये सेव कब होगा? जब आप किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, उसमें कुछ एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे या उसमें कुछ ऐड करेंगे, इसके बाद कंट्रोल प्लस एस यदि आप प्रेस करते हैं तो जितना आप डिलीट या उसमें कुछ ऐड करके छोड़ देंगे आपका फाइल में सेव होगा। यदि आप कुछ एडिट करने के बाद, डिलीट करने के बाद या ऐड करने के बाद कंट्रोल प्लस एस बटन को प्रेस नहीं करेंगे तो जो आप वाले जो डॉक्यूमेंट सेव है उतना तक आपके फाइल में रहेगा और बाकी सब वहां से रिमूव हो जाएगा। उसको आप यदि क्रॉस के ऊपर क्लिक करेंगे, क्रॉस के ऊपर, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन पूछेगा सेव या कैंसिल। तो यहाँ पर यदि हम सेव करेंगे तो वह डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी आप एडिट करेंगे वो वहां पर रहेगा। आई होप कि आपको अच्छे से पता चला होगा कि सेव का ऑप्शन, सेव का काम क्या होता है, सेव एज का काम क्या होता है, सेव का काम क्या होता है। सेव एज का मतलब कंट्रोल प्लस एस यदि हम लोग फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे तो यह वही वर्क करेगा जो आपका काम सेव एज का होता है। और यदि हमको सेव करना होगा तो कंट्रोल प्लस एस बटन को प्रेस करेंगे सेकेंड टाइम, जो डॉक्यूमेंट को एडिट करने के बाद काम आएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से पता चला होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग, जैसे सेव एज के बारे में देख चुके हैं। यहाँ पर हम लोग एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर आपको प्रिंट का, जिसका शॉर्टकट क्या होता है कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी। प्रिंट का शॉर्टकट क्या होता है आपका कंट्रोल प्लस पी। यहाँ पर बात करेंगे प्रिंट का शॉर्टकट क्या होता है आपका कंट्रोल प्लस पी। एक और शॉर्टकट क्या होता है जिसे हम लोग पता रखेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फंक्शन की F2, जिससे आपका प्रिंट का ऑप्शन आएगा। यदि आप प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू। यदि आप प्रिंट प्रीव्यू को देखना चाहते हैं इसके लिए यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट की का यूज करेंगे कंट्रोल प्लस फंक्शन की F2। इससे हम लोग प्रिंट प्रीव्यू करके देख सकते हैं। प्रिंट का मतलब होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को रेडी करके हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब ये होता है कि हम लोग पेज के ओरिएंटेशन को देख सकते हैं कि पेज आपका प्रिंट करने से पहले किस तरह से दिखेगा। उस व्यू को देखने के लिए, जैसे आपका पेज पोर्ट्रेट है या पेज आपका लैंडस्केप है, इस चीज को देखने के लिए यहाँ पर हम लोग प्रिंट प्रीव्यू का यूज करते हैं। क्या होता है आपका पोर्ट्रेट, जिससे आपका पेज सीधा दिखता है, इससे हम लोग देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू की हेल्प से। और ये होता है आपका लैंडस्केप, जो आपका पेज चौड़ा होता है। यस, इसे हम लोग पता कर सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू का यूज करके। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग, आई होप कि आपको अच्छे से पता चला होगा प्रिंट का मतलब क्या होता है। पेज को हम लोग प्रिंट करेंगे, कितना आपका पेज लेना है यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर लेंगे। और प्रिंट से पहले देखने के लिए उसे हम लोग बोलते हैं प्रिंट। प्री का मतलब पहले और व्यू का मतलब देखना, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस फंक्शन की F2। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग फाइल टाइप में। यहाँ पर आपका चल रहा है टैब फाइल टाइप में। नेक्स्ट यहाँ पर बात करिए, एक ऑप्शन मिलेगा आपको शेयर का। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको शेयर का, तो यहाँ पर हम लोग करते हैं शेयर डॉक्यूमेंट ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग या क्लाउड स्टोरेज। यहाँ पर हम लोग क्लाउड स्टोरेज में डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं या हम लोग शेयर के हेल्प से। जो क्लाउड कंप्यूटिंग, इसका मतलब इंटरनेट के ऊपर कुछ स्पेस को परचेज किया जाता है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा दिया जाता है, उसे हम लोग शेयर करके और इंटरनेट के ऊपर रख सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करके रख देंगे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के स्टोरेज में, और उससे आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से कहीं भी अपने आईडी को लॉगिन करके और अपने डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको एक्सपोर्ट का। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट का यूज करके हम लोग चेंज फाइल को हम लोग चेंज करेंगे, चेंज फाइल इनटू पीडीएफ में यदि आपको फाइल को चेंज करना होगा तो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। या इसे हम लोग सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि फाइल को पीडीएफ में बदला जा सकता है, एक्सपोर्ट का यूज करके बदला जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग थर्ड। नेक्स्ट यहाँ पर पीडीएफ का मतलब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट पीडीएफ में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे
एक्सपोर्ट का। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक ऑप्शन मिलेगा आपको अगला ट्रांसफॉर्म का। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज डॉक्यूमेंट इन वेब पेज। यदि आप वेब पेज में डॉक्यूमेंट को करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रांसफॉर्म ऑप्शन का। आप अपने पेज को वेब पेज के रूप में चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम लोग एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्लोज का। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्लोज का। तो क्लोज में जाएंगे हम लोग। तो क्लोज का मतलब होता है Ctrl+W का यूज करके आप डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। आप सिर्फ Ctrl+W का यूज करके फाइल को क्लोज करते हैं। यदि आप प्रोग्राम को क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग प्रेस करेंगे Alt प्लस फंक्शन की F4। यहाँ से होता है आपका क्लोज प्रोग्राम। या यदि आप पूरे प्रोग्राम को बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज करेंगे हम लोग Alt के साथ फंक्शन की F4। यदि आप फाइल को क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग क्लोज करेंगे फाइल को। तो यहाँ पर आपका फाइल सिर्फ क्लोज होता है, पूरा आपका प्रोग्राम क्लोज नहीं होगा। उसके लिए शॉर्टकट यूज करेंगे हम लोग Ctrl+W। यहाँ पर हम लोग फाइल के बारे में देख चुके हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट हम लोग फाइल में हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे फाइल की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं न्यू के बारे में। न्यू से आपका एक नया डॉक्यूमेंट ला सकते हैं हम लोग MS वर्ड में नए पेज का यूज करने के लिए। ओपन से आपका जो पेज आपका या जो फाइल आपका बना हुआ है उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, ओपन का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इन्फो का मीन होता है कि आपका फाइल के इंफॉर्मेशन के बारे में सारा कुछ पता चलता है इंफॉर्मेशन का यूज करके। सेव की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए सेव का यूज करते हैं। यदि हम लोग फर्स्ट टाइम यूज करेंगे Ctrl+S का तो आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एज का, जिससे हम लोग फाइल के नाम को, फाइल के टाइप को और फाइल के लोकेशन को चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम लोग सेव एज का। तो सेव एज का भी मतलब वो होता है कि फाइल का नेम को चेंज कर पाएंगे, फाइल के टाइप और लोकेशन को। यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में। Ctrl+S से आपका फर्स्ट टाइम प्रेस करेंगे तो सेव एज का ऑप्शन आएगा। यदि हम लोग फंक्शन की F12 का यूज करेंगे तो आपका सेव एज का ऑप्शन आएगा, जिसमें हम लोग फाइल के टाइप को चेंज कर पाएंगे, लोकेशन को चेंज कर पाएंगे और रीनेम कर पाएंगे फाइल के नाम को। यहाँ पर Ctrl+S से आपका सेव का ऑप्शन आएगा सेकंड टाइम यूज करने के बाद। इसके बाद यहाँ पर देख चुके हम लोग प्रिंट के बारे में, प्रिंट प्रीव्यू के बारे में, और नेक्स्ट यहाँ पर देख चुके हम लोग शेयर के बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। ये सब आपका एक फाइल में ऑप्शन होता है। नेक्स्ट वीडियो में लोग पढ़ेंगे टैब के बारे में, जो आपका यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर हम लोग जो आपका टैब है यहाँ पर फाइल के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग होम टैब के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।